नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सप्तरी में करंट लाग एक महिला की मृत्यु, पायन के मोटर से करंट लागल। जनकपुर अंचल अस्पताल में शीशैया के प्रसूति गृह बनावल जा रहा। स्वास्थ्य मंत्री यादव से शिलान्यास का। सड़क स्तरोन्नति या विस्तारक विषय में उप महानगरपालिका पर स्थानीयवासी के संगे नेपाली कांग्रेसक आरोप। धनुषाक सामुदायिक विद्यालय के शिक्षक सबसे धरना, विद्यालय आ शिक्षक के हित में दिल गेल वचन पूरा कर मांग। हिरासत में रहल डॉक्टर राउत के विषय में आइयो बहस नहीं भेल, सर्वोच्च से सोम दिन के लिए फिर से तारीख दिल गेल। आप समाचार विस्तार से। सप्तरी में करेंट लाग एक महिला के मृत्यु भेल। राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 11 झलही रहनिहार 30 वर्षक रेखा देवी यादव के आज दोपहर अपने घर में करेंट लाग मृत्यु भेल। पानी ताना वाला मोटर खराब भक चेक जांच करबा क्रम में करेंट लाग मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक अछि। करेंट लाग गंभीर घायल भेल हुनका तत्काल परिवारजन इलाजक लेल स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल पहुँचौने छल। मुदा इलाजक क्रम में हुनक मृत्यु भेल, अस्पताल जनौलक अछि। उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव जनकपुर धाम के स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। अमेरिकी सरकार के सहयोग में जनकपुर अंचल अस्पताल परिसर में निर्माण होबा लागल प्रसूति गृह के शिलान्यास करैत उप प्रधानमंत्री यादव एहन प्रतिक्रिया व्यक्त कयलनि अछि। माता जानकी नगर में प्रसूति सेवा में कठिनाई भ रहला सँ गुणस्तरीय सेवा के लेल प्रसूति गृह निर्माण कर लागल सेहो ओ धारणा रखने छलनि। लगायत सुविधा संपन्न हॉस्पिटल आज जनकपुर जगह में जानकी नगरी में प्रसूति के लिए बहुत कठिनाई, अस्पताल में बहुत दिक्कत और गांव के दूर दराज के लिए तो और बहुत कठिन। ये कठिनाई ई भवन निर्माण से कम भ जेतै। प्रसूति गृह निर्माण भेला के बाद प्रसूति सेवा के क्षेत्र में होइत आयल कठिनाई सब अंत होइत सेवाक सेहो ओ धारणा रखने छलनि। मंत्री यादव फिर से जनकपुर में दुर्गंध पाओल जा रहल धारणा रखलनि। ओ अपना बेर बेर आबिक जनकपुर गंदा शहर रहल बतबैत एलो पर परिवर्तन देख नहीं पौने सेहो धारणा रखने छलनि। जानकी नगरी दुर्गंधित कोना का गंदा बनाओल गेल प्रश्न सेहो केने छलनि। जतय जाओ दुर्गंधे दुर्गंध, ये दुर्गंध रहत तो स्वास्थ्य में सीधे असर पड़त। वायु प्रदूषित, जल प्रदूषित, जमीन में दुर्गंध, ये सब के हटा कर एक हरा भरा स्वच्छ और हरा भरा जनकपुर नगरी बनावी, ताकि एक बेर कोई आयो जाए बाहर के तो दोहराइयो के कहे जाए। तो एक बहुत बड़का महत्व है। हम हर बार एहि पर जोर दै छी जब भी जनकपुर आवे छी, लेकिन परिवर्तन हमरा कुछ नहीं भेटेगा। अब आने वाला दिन में अपने सब परिवर्तन लाभे करबे और एक आवश्यकता रहे। और जनकपुर में खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश के मेडिकल हब बनावे के प्रयास सबसे कर आयुर्वेद के जनकपुर अंचल अस्पताल के स्तर उन्नति के नाय के संगे विभिन्न विशेषज्ञ सेवा संचालन के प्रयास से भ रहल कहितो प्रादेशिक स्तर के आयुर्वेद अस्पताल से हो जनकपुरे में निर्माण कर लागल जानकारी करौने छलनि। इस जगह के शासक के रूप में भी एकरा विकास करल जाए। विकास कर के योजना सब बन रहा है और आने वाला दिन में अपने सबके सहयोग और साथ रहते जरूर आगे बढ़ते।
मंत्री यादव जनकपुरवासी संग सरसफाई में ध्यान देवा आग्रह करत विकासक जिम्मा हमरा सबके रहल धारणा रखने छलैन। 9 करोड़ के लगानी में निर्माण होवा लागल 80 शैय्या के प्रसूति गृह में उच्च स्तर के सेवा प्रदान करबाक अस्पतालक मेसू राम परीक्षण यादव धारणा रखने छलैन। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, कृषि राज्य मंत्री योगेन्द्र राय यादव सहित उपस्थिति छलैन। जनकपुर उपमहानगरपालिका समय में सड़क स्तरोन्नति नैके कहित जनकपुरक युवा चक्का जाम खेलकै छ। अगहन 5 गते से विद्यापति स्मृति दिवस मनाव लगला से बेर बेर सड़क मर्मत कर नगरपालिका के आग्रह केलो पर काज नहीं भेला के बाद बाध्य भक सड़क अवरुद्ध कर पड़ल युवा सबक कहब छलैन। ओ सब जनकपुर के मुरली चौक, विद्यापति चौक पर चक्का जाम केने छलैन। जानकारी दियौँ कि हामीले जुन नगरपालिकाबाट मेयर साहबबाट प्रतिबद्धता पटक भइरहेछ त्यो प्रतिबद्धता हामीले नगरपालिकाले पनि दियौँ, पटक दियौँ, भन्यौँ यो सडक भिआइपी सडक तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो सडकलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म नबनाउने कई पटक तपाईँले निवेदन पनि निकाल्नुभएको छ। अस्ति तपाईँको 2075 तपाईँको यो एक महिना तपाईँको 10 गते उहाँले चिठी नै निकाल्नुभएको छ कि म सडक बनाउँदैछु, तपाईँहरू मुरली चौकको व्यवस्था गर्नुहोस्, यो मिड क्याम्पसबाट जानुहोस् भनेर भन्नुपर्छ मेयर साहबले। तर अहिलेसम्म कुनै सडक बनेको छैन। त्यो बिआरपी 5 गते चाहिँ विद्यापतिको कार्यक्रम छ मङ्सिर 5 गते, अब तपाईँको 8 गतेसम्म तपाईँको प्रदेश प्रमुख जो पेन दिन हुनुहुन्छ, दोस्रो दिन तपाईँको राज्यमा यो मन्त्री हुनुहुन्छ, केन्द्रीय मन्त्री तपाईँ रघुवीर महासेठ हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यसो मेसिल ब्राह्मणको हुनुहुन्छ, क्षेत्र नम्बर 3 को चाहिँ रघुवीर यो हुनुहुन्छ, राजेन्द्र मतोजी हुनुहुन्छ। यस्तो भिआइपी कार्यक्रममा तपाईँहरू चाहिँ ध्यान छैन। यहाँ यो चौकको तपाईँ पहिलो नम्बरमा राख्नुभएको छ, तर अहिलेसम्म आई बेरिया 4 बजे से 5 बजे धरि चक्का जाम कयल गेल छल। सड़क खोलाब भारी संख्या में पुलिस परिचालन कयल गेल छल। ओहि क्रम में किछ समय पुलिस आ प्रदर्शनकारी बीच धकला धकली समेत भेल छल। उपमहानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह विद्यापति स्मृति दिवस से पहिने सड़क बनेबाक प्रतिबद्धता जनौला पर वही अनुसार काज नहीं भेल स्थानीय युवा सबक आरोप छलैन। 1 घंटा सड़क अवरुद्ध भेला से रास्ता आवाजाही में सर्वसाधारण के समस्या समेत भेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका शक्ति के दुरुपयोग करत भेदभावपूर्ण तरीका से सड़क निर्माण काज आगा बढ़ाने स्थानीयवासी सब आरोप लगौलकै छ। जानकी मंदिर से मिल्स एरिया होइत जायवाला धनुषा पथ सड़क खंड निर्माण में उपमहानगरपालिका भेदभावपूर्ण नीति अपनाउने स्थानीय सबक आरोप छ। सड़क निर्माण में दोहरा मापदंड अपनाओल गेल कहित वार्ड नंबर 11 के स्थानीयवासी सब उपमहानगरपालिका के लिखित निवेदन दैत ध्यानाकर्षण करौनाई के संगे उच्च अदालत जनकपुर में अंतरिम आदेश के माग करत रिट सेहो दायर केने छ। एकैटा सड़क में समान मापदंड अपनावा माग करत स्थानीय सब उपमहानगरपालिका कार्यालय के ध्यानाकर्षण समेत करौनाई छ। धनुषा पथ मापदंड अनुसार तत्कालीन जनकपुर नगरपालिका प्रमुख बजरंग प्रसाद शाह के बेर में नगर परिषद जानकी मंदिर से शिव मिष्ठान भंडार होइत जगदेव शाह के घर धरि 10 मीटर आ जगदेव शाह के घर से मिल्स एरिया शुभ चौक धरि 13 मीटर मापदंड कायम केने छल। मुदा 2070 पुष 26 गते सम्पन्न नगर परिषद जानकी मंदिर से मिल्स एरिया धरि एक रूपता कायम करे 13 मीटर मापदंड निर्धारित केने छल। यह मापदंड अनुरूप बहुते स्थानीय नक्शा पास कराक एखन धरि घर निर्माण करैत आबि रहल अछि। मुदा उपमहानगरपालिका जानकी मंदिर से शिव मिष्ठान भंडार होइत देवी चौक जायवाला सड़क स्थित उमेश शाह के घर धरि 10 मीटर आ वही ठाम से उत्तर जगदेव शाह के घर से मिल्स एरिया होइत धर्मवान टोल बेंगा पिपराड़ी धनुषा धाम जायवाला सड़क धरि 13 मीटर के दोहरा मापदंड तय केलकै छ। स्थानीयवासी के अनुसार उपमहानगरपालिका दोहरा मापदंड अपनावैत अधिग्रहण संबंधी कानूनी प्रक्रिया सेहो पूरा नहीं केने आरोप लगाओल गेल छ। धनुषा पथ अंतर्गत जानकी मंदिर से मिल्स एरिया धरि एकेटा मापदंड 10 मीटर वा 13 मीटर निर्धारण कर ओ सब माग केले छ। एहि बीच उच्च अदालत इजलास अगहन 3 गते दुनू पक्ष के परामर्श के लेल बजौने छ। कांग्रेस नगर कार्य समिति सेहो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका काज करबाक तरीका ऊपर प्रश्न चिन्ह खाड़ केलकै छ। नेपाली कांग्रेस नगर कार्य समिति आई जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर शिव चौक कदम चौक सड़क खंड में मापदंड विपरीत सड़क विस्तार के काज कर रहल उपमहानगरपालिका ऊपर आरोप लगौलकै छ। व्यक्ति के लाभ पहुँचेबाक उद्देश्य से धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र शिव मंदिर आ गंगा सागर क्षेत्र के सड़क विस्तारक काज कयल जा रहल आरोप लगाओल गेल छ। सब निकाल के जानकारी करेलिए कि अहाँ सब एहिठाम आओ, एकरा छीनो फान करू, व्यक्तिगत जमीन बचाव के लेल अहाँ सार्वजनिक जमीन नहीं मिचियो। ओहिठाम अहाँ के इंजीनियर सब बात भेलै, ओता के जे एडीबी के जे काज करबा ठेकेदार अवधेश शाह के ओकर से बात भेलै। उ सब कल के भोर में 8 बजे हम सब जमा हेबे, अहाँ सब आओ,
तो हम सब 8 बजे हम प्रकाश संसा रामस्वरूप जी नथुनी लाल दास लगायत स्थानीय व्यक्ति सब जमा भेलिए। तो वीरेंद्र जी के कहलिए ना बातचीत अहाँ सब कहाँ एलिए इंजीनियर साहब। तो इंजीनियर साहब कहलखिन वही ना हम सब थोड़े जेबे, हमरा सबके अहाँ सबके चित नहीं बुझलिए तो निवेदन दियो। जमीर साहब कहलखिन निवेदन दो तब हम सब जब उनका से आपत्ति है ककरा ककरा के कतऽ डिस्टर्ब करते सब तो हम सब दौड़ते रहबै। तो हम ठीक है तो हम सब 16 महीना के 28 के नगर पालिका में निवेदन दिए। 2070 साल में तोकल गेल मापदण्ड विपरीत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका काज कर रहल सेहो नेपाली कांग्रेस के दाबी अछि। व्यक्ति के लाभ पहुँचेबाक उद्देश्य से नापी कार्यालय से सेहो त्रुटिपूर्ण नक्शा देल गेल समेत नेपाली कांग्रेस आरोप लगौलक अछि। उपमहानगरपालिका में व्यापक भ्रष्टाचार भ रहल जनकपुर धाम नेपाली कांग्रेस नगर कार्य समितिक सभापति मनोज शाह आरोप लगौने छलनि। नेपाली कांग्रेसक सबसे पुरान भातृ संगठन नेपाल तरुण दल के धनुषा जिला कार्य समिति विस्तार कयल गेल अछि। पार्टी कार्यालय धनुषा में भेल जमघट से तरुण दल के जिला कार्य समिति धनुषा में 10 गोटे सदस्य सब थपल गेल अछि। बढ़ाओल गेल सदस्य सब में अखिल मणिकर्मी, राहुल मिश्रा, अनूप विक्रम शाह, रमेश कुमार यादव, अजय गुप्ता, महेश कुमार शाह, राजू शाह, चंदन कर्ण, रूपेश ठाकुर आ ज्ञानेन्द्र लाल कर्ण रहल छथि। रौतहट के पुरान नगरपालिका गौर के पूर्व मेयर गौरी शंकर प्रसाद यादव के निधन भेल अछि। पूर्व नगर प्रमुख गौरी शंकर प्रसाद यादव के इलाज क्रम में भारत के राजधानी नया दिल्ली में बृहस्पति दिन रात में निधन भेल बताओल गेल अछि। एहि बीच गौर नगरपालिका पूर्व मेयर यादव के निधन प्रति शोक प्रकट कयल गेल अछि। संगे आई नगरपालिका भीतर के सब कार्यालय सबके छुट्टी समेत देल गेल छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषाक सामुदायिक विद्यालय के शिक्षक शब्द में धरना, विद्यालय आ शिक्षक के हित में देल गेल वचन पूरा कर मांग। हिरासत में रहल डॉक्टर राउत के विषय में आइयो बहस नहीं भेल, सर्वोच्च से सोम दिन के लिए तारीख देल गेल। आ वैदेशिक रोजगार भेजे वाला एशिया के 12 देश के मंत्री स्तरीय बैसार काठमांडू में शुरू, विदेश जाए वाला सबक हित पर चर्चा। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। विभिन्न माग रखैत धनुषाक सामुदायिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक लोग धरना में बैसल अछि। नेपाल शिक्षक महासंघ का आह्वान अनुसार वो सब धनुषाक जनकपुर स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय में भिनसर 10 बजे से 2 बजे धरि धरना में बैसल छल। शिक्षक महासंघ गुणस्तरीय शिक्षा के लिए कुल बजेट के 20% आ कुल गृहस्थ उत्पादन के 4% बजेट शिक्षा क्षेत्र में विनियोजन कयल जेबाक माग रखैत वो सब धरना में बैसल छन्। गठन भेल छै, शिक्षक सबके विभिन्न तरहक मांग सब छै, बहुत स्थायी भ चुकल छै जे बाकी अस्थायी सब छै शिक्षक, तकरा बाद अहाँके राहत में छै विद्यालय कर्मचारी सब छै, एकरा सबके अखन तक कोनो व्यवस्था नहीं कयल गेल छै। ताहि दुआरे सरकार एकरो सबके शीघ्र व्यवस्थापन करे और एकरो सबके स्थायी स्वतः करे। तहिना ओ सब आधारभूत सब मावि तह धरि निःशुल्क शिक्षा के व्यवस्था व्यवहार में लागू कयल जेबाक, शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक स्तर के बनाब, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन, शिक्षक काउंसिल गठन कयल जेबाक चाही लगायत के माग सब रखैत आबि रहल अछि। राज्य विप्लव के मुद्दा में पकड़ायल स्वतंत्र मधेश गठबंधनक संयोजक डॉक्टर सीके राउत के मुद्दा में आइयो बहसे नहीं भक सर्वोच्च अदालत फिर से नया तारीख देलक अछि। सर्वोच्च अदालत डॉक्टर राउत के सोम दिन उपस्थित करा आदेश देलक अछि। रौतहट में पकड़ायल डॉक्टर राउत के बृहस्पति दिन सर्वोच्च में उपस्थित कराओल गेल छल। अदालत के आदेश अनुसार उपस्थित कराओल गेल आ सुनवाई के लेल आई पेशी तोकल गेल छल। डॉक्टर राउत के भाई जयकांत राउत यह कार्तिक 11 गते गैर कानूनी रूप से हिरासत में राखल गेल कहैत गृह मंत्रालय लगायत के विपक्षी बनबैत बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट निवेदन दायर केने छलथि। अदालत हिरासत में रखनाइ के कारण लिखित सहित अदालत में राउत के उपस्थित कराबऽ आदेश देल गेल अछि। नेपाल वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला के दल दक्ष बनाओल जेबाक में जोर देल गेल अछि। नेपाल से वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला के दक्ष बनाब परबाक आवाज उठल अछि। श्रम आ प्रवासन आ सुशासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयंत्र के रूप में रहल कोलंबो प्रोसेस अंतर्गत के मंत्री स्तरीय परामर्श विचार में नेपाल वैदेशिक रोजगार में जाय वाला कामदार सबके दक्ष बनाओल जेबाक चाही में जोर देलक अछि। आई काठमांडू में वैदेशिक रोजगार में कामदार भेजे वाला एशिया के 12 देश के मंत्री स्तरीय परामर्श विचार के उद्घाटन करैत उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला कामदार के संपूर्ण खर्च रोजगारदाता देशे में देनाइ जरूरी रहल सेहो बतौने छलनि।
उप प्रधानमन्त्री पोखरेल देशका आर्थिक विकास में बहुत योगदान देवाला सबक सुरक्षा के पक्ष में दृढ़तापूर्वक ठाड़ होबे शिव मन्त्री स्तरीय परामर्श विचार सफल होबाक विश्वास व्यक्त करने छलैन। And qualification recognition process, fostering ethical recruitment, effective pre-departure orientation and empowerment, reducing the cost of remittance transfer, enhancing capacities of the Colombo process participating countries to track labor market trends in support of Colombo process goals, consular support for migrant workers, operationalization of the migration-related sustainable development goals in a holistic manner between। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली वैदेशिक रोजगारी के व्यवस्थित बनावा वैसार महत्वपूर्ण निर्णय लेबाक धारणा रखने छलैन। अब वैदेशिक रोजगार में गेल सबके ठका नहीं देव वैसार से ठोस धारणा तैयार किया जेबाक समय वो स्पष्ट करने छलैन। Ministerial consultation of the synergy of efforts in cooperation with the regional and international partners and the destination countries. We look forward to the adoption of the Global Compact for safe, orderly and regular migration in a plenipotentiary conference early next month. Excellencies, the Colombo process region is endowed with a rich demographic dividend, generating about 2.5। वैसार में बृहस्पति दिन सम्पन्न श्रम सचिव सभा वैसार पेश करने एजेंडा पर परामर्श होबाक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट जानकारी दिलाइने छ। कोलम्बो मंत्री स्तरीय परामर्श वैसार में नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपिन्स, श्रीलंका, भियतनाम, इंडोनेशिया, कम्बोडिया, अफगानिस्तान, चीन सहितक देश सब सहभागी छ। संयुक्त राष्ट्र संघका नायब महासचिव अमीना जे मोहम्मद और राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संगे समेत भेटवार्ता केले छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में नायब महासचिव अमीना राष्ट्रपति भण्डारी संग शिष्टाचार भेटवार्ता केने छलैन। भेटक्रम में राष्ट्र संघक सहयोग में नेपाल में संचालन भ रहल कार्यक्रम सभा नेपाल आ संयुक्त राष्ट्र संघ बीच आपसी सहयोग वृद्धि करबाक लगायत के विषय में परामर्श कयल गेल छल। शिष्टाचार भेट में राष्ट्रपति के कार्यालय उच्च पदस्थ पदाधिकारी सब सेहो उपस्थित रहल छल। नायब महासचिव अमीना आइ जंगी अड्डा में प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा संगे सेहो शिष्टाचार भेटवार्ता केने छलैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता अर्जुन नरसिंह केसी सरकार असफलता दिस जा रहल दावी केने छ। नेता केसी प्रधानमंत्री केपी ओली शक्ति हाथ में लक जंगबहादुर स्टालिन आ हिटलर बनबाक प्रवृत्ति दिस आगा बढ़ रहल कहत आक्रोश समेत व्यक्त केने छ। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वो प्रधानमंत्री ओली काज से बेसी बात करे आबि रहल उपराग व्यक्त केलन। निर्वाचन के समय वृद्ध भत्ता और बढ़ेबाक आश्वासन दिल गेलो पर सरकार पूरा कर नहीं सकल नेता केसी के कहल छलै। वर्तमान सरकारको नेतृत्व चाहिँ काम होइन पूरा गर्नमा जोड दिने र समग्र रूपबाट प्रधानमन्त्रीजीमा चाहिँ जंगबहादुर गर्ने आकांक्षा तीव्र रूपले विकसित भएको प्रशंसा र महत्वाकांक्षा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिबाट यो सरकार अघि बढेको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुना साथै विभिन्न महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री अन्तर्गत ल्याउनुभयो। अब हालसालै मन्त्री परिषद वाकै मन्त्री परिषद हो, एउटै पार्टीको मन्त्री परिषद हो, तर 25 अरब भन्दा माथिको प्रोजेक्टहरु चाहिँ सबैमा प्रधानमन्त्रीले हेर्ने भनेर जसरी ल्याइयो। त्यसले गर्दाखेरि के भने सत्ता शक्तिको उन्मान, शक्ति आफूमाथि केन्द्रित गर्ने तीव्र चाहना र यो प्रवृत्ति चाहिँ यसलाई जंग। कांग्रेस नेता केसी वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण कर नहीं सकल, महंगी बढ़ाने, सुन तस्करी के कार्रवाई के दायरा में आना नहीं सकल आरोप से हो लगाने छलैन। फरक प्रसंग में नेता केसी सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टी विधान विपरीत उपसभापति में विजय कुमार गजदार के नियुक्त करने कहित असंतुष्टि व्यक्त करने छलैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संक्रमणकालीन न्याय के उचित व्यवस्थापन कर सरकार के सुझाव दिलाने छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ संक्रमणकालीन न्याय के उचित व्यवस्थापन नहीं केला पर देश में फिर से द्वंद्व जन्म सकबाक दिशा हो सरकार के सचेत करने छलैन। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वो शांति कायम कर लेल द्वंद्व के कारण पहचान कर समाधान के लेल नेपाल से बहुत काज कर बाँकी रहल से हो स्मरण कराउने छलैन। यो नै मलाई लाग्छ कि पीसलाई सस्टेन गर्ने कुरामा बाधा छ। यदि ट्रान्जिसन जस्टिसले हामीले ढंगले म्यानेज गरेनौं भने
कन्फ्लिक्टको रिभाइभलको सम्भावनालाई हामीले टार्न सक्दैनौँ। यो प्रिभेन्ट गर्न नसकिने हुनसक्छ। कन्फ्लिक्ट यो वा त्यो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ संक्रमणकालीन न्याय के लिए द्वंद्वरत पक्षबीच पुनर्मिलन के विभिन्न अवसर राज्य से उपलब्ध कराल जेबाक से स्पष्ट करेने। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद 55टा स्थानीय तह 1 बजेट आना नहीं सकल खुलासा। स्थानीय तह के काज करबाक तरीका पर गंभीर प्रश्न उठल। आ 5 वर्ष में 12 लाख करदाता बढ़ेबाक सरकार के लक्ष्य। अगहन 1 गते कर दिवस मनेबाक तैयारी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। 55टा स्थानीय तह 1 बजेट आना नहीं सकल खुलासा भेल। अखार 10 गते भीतर बजेट आइन लेबाक कानूनी व्यवस्था भेलो पर आवश्यक समन्वय के अभाव में एखन धरि 55टा स्थानीय तह बजेट आना नहीं सक गेल। राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के सचिव डाक्टर बैकुंठ अर्याल कानूनी प्रावधान विपरीत 55टा स्थानीय तह और एखनो बजेट आना नहीं सकल जानकारी करौने। वो बजेटे नहीं आने वाला स्थानीय तह संग कोना का सार्वजनिक खर्च प्रणाली के विषय में परामर्श करबाक प्रश्न से उठाउने छन्। काठमाडौँ में आयोजित भेल कार्यक्रम में ओ बजेट नहीं अन्य स्थानीय तह संग सार्वजनिक खर्च के संबंध में परामर्श करबाक अवस्था नहीं रहल से स्पष्ट किन छन्। वित्त व्यवस्था बने अनुसार अखार मसान्त भीतर सब स्थानीय तह बजेट आनल जेबाक व्यवस्था है। हुँदा 761टा स्थानीय मध्य 55टा स्थानीय तह एखन धरि समेत बजेट आनबाक तैयारी से होने के पाउल गेल आयोग जनौलकै छ। कसरी रिसोर्स उठाउने त्यो पनि थाहा छैन, केमा खर्च गर्ने त्यो पनि थाहा छैन। अनि हाम्रो यो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन त अब यो कुरोहरुलाई कसरी गर्ने त्यो उसमै भएको कुरो। कानुनमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा असार 10 गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर भन्ने कुरोलाई यसलाई कम्प्लाई गर्ने नै कसरी भन्ने पनि एउटा प्रब्लम चाहिँ सुरु छ नि। मैले त्यहाँबाट गरे बेटरबाट सुरु गरेर स्विटमा जान्छु भनेर आयोगको कार्यक्षेत्र यहाँ हेर्दाखेरि लामो लिस्ट भए पनि आयोग संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काज कर सेवा स्थानीय तह के सचेत करौलकै। सचिव अर्याल संविधान देने अधिकार प्रयोग कर काज कर सब स्थानीय तह के सचेत करौने छन्। कार्यक्रम में स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगक पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेल संघीय प्रदेश आ स्थानीय सरकार सार्वजनिक खर्च संबंधी व्यवस्था केलासँ काज के बाट बखरा कऽ आगा बढ़ब उचित होबाक धारणा रखने छन्। पूर्व अध्यक्ष पौडेल कानून निर्माण काज में संघीय सरकार निर्णय लेबाक आ स्थानीय तह कार्यान्वयन में लजेबाक उद्देश्य से काज के बाट बखरा करब उपयुक्त होबाक सुझाव देने छन्। सरकार 5 वर्ष में 12 लाख करदाता बढ़ेबाक लक्ष्य रखलकै छ। आंतरिक राजस्व विभाग के महानिर्देशक विष्णु प्रसाद नेपाल 5 वर्ष में 12 लाख करदाता बढ़ेबाक लक्ष्य के संगे काज भ रहल जानकारी दिलनि। 7म राष्ट्रीय कर दिवस के विषय में जानकारी देवा काठमाडौँ में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में एहि वर्षक दिवस करदाता के जागृति कराब केंद्रित हेबाक समेत स्पष्ट कयल गेल छै। विभाग के अनुसार एखन 18 लाख करदाता रहल अछि। 5 वर्ष के बाद ओकर संख्या 30 लाख पहुँचेबाक लक्ष्य लेल गेल छै। करिब 30 लाख करदाताको अपेक्षा गरेका छौँ 5 वर्षपछि। अहिले हाम्रो भएको 18 लाख त्यो पनि व्यावसायिक करदाता र तपाईँ हामी जस्तो स्यालेरी रोजगारीको आय गर्ने करदाताहरू समेत गरेर 18 लाख हो। यो 7औं राष्ट्रिय कर दिवस के मानेमा फरक छ। कर दिवसै हो हामीले मनाइआएको। अहिले खास गरी मैले उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूलाई निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई सबै प्रतिमूलक संस्थाका साथीहरूलाई के भनेको छु भने कर तपाईँहरू चिन्ने लाखौँको सङ्ख्यामा तपाईँहरू करदाता हुनुहुन्छ। हाम्रा करोडौँ जनताहरू छन्। हामीले कर दिवस मनाइरहँदाखेरि करको बारेमा जानकारी गराइरहँदाखेरि हामी निर्देशक लगाएका कर प्रशासनमा संलग्न भएका मान्छेहरूले मात्रै यो कर दिवस मनाउने होइन, तपाईँहरू अगाडि आएर तपाईँहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आम जनतालाई यो विषयमा जागरुक गराउने हिसाबले चाहिँ यो कर दिवस मनाउने हो। त्यस कारणले तपाईँहरू अगाडि बढिदिनुहोस् भनेर मैले चाहिँ आग्रह गरेको छु। सरकार हरेक वर्ष अगहन 1 गते के राष्ट्रीय कर दिवस के रूप में मनबैत अछि। विभाग के महानिर्देशक नेपाल कर दिवस के सप्ताहव्यापी रूप में मनाब मूल समारोह समिति आवश्यक तैयारी के लेल और 7टा उप समिति से गठन कयल गेल जानकारी करलकै अछि। विभाग के सप्ताहव्यापी कर दिवस कार्यक्रम अगहन 1 गते से 7 गते धरि संचालन हैत। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC नेपाल में करीब 90 अरब रुपया लगानी कर लागल अछि। IFC काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का नेपाल में निजी क्षेत्र मार्फत करीब 90 अरब रुपया लगानी करबाक घोषणा कयलकै अछि। IFC के नेपाल भारत आ भूटान निर्देशक वेन्डी वेर्नर ई लगानी नेपाल के पर्यटन कृषि आ पूर्वाधार तथा प्राविधिक विकास में लगेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि।
to invest at least $800 million in the private sector of Nepal in the next 3 years. It's our objective to work together as a group with the World Bank, the IFC, and our partners in MIGA to leverage private sector investment as well as public sector investment to maximize finance for development in Nepal. Both the opportunities but also the constraints. IFC के लगानी नेपाल के विकास लेल खर्च किया जात निर्देशक वेन्डी नेपाल में स्थिर सरकार निर्माण भेलासँ लगानी के वातावरण बनित आयल से हो धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा नेपाल में लगानी के लेल उचित वातावरण बन रहल कहैत निश्चित भऽ लगानी कर दाता सबके आग्रह केने छलैन। ओ लगानी के लेल उचित वातावरण बनाबऽ नेपाल सरकार पूर्वाधार विकास में जोड़ देने से हो धारणा रखने छलैन। And also increase or improve the quality of the investment and thus the productivity, and that would enhance our efficiency, also to make it competitive to the rest of the world. Let me go back to some of the binding constraints and then some key drivers of our growth that this report has. अर्थमन्त्री खतिवड़ा देश के आर्थिक विकासक लेल सरकार निजी क्षेत्र संग सहकार्यका आगा बढ़ तैयार रहल से धारणा रखने छलैन। नेपालक सबसे पुरान बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड आई 82वां वार्षिकोत्सव मनौलक अछि। 1994 साल कार्तिक 30 गते स्थापना भेल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक से सेहो पुरान अछि। बीतल आर्थिक वर्ष में 3 अरब 39 करोड़ खुद मुनाफा केने नेपाल बैंक चालू आर्थिक वर्ष के शुरू के 3 महीना में करीब 91 करोड़ खुद मुनाफा आर्जन केने जनौलक अछि। बीतल आसीन महीना धरि 93 अरब रुपया निक्षेप संकलन आ करीब 81 अरब के कर्जा प्रवाह कयल गेल अछि। एखन 15 लाख नागरिक के नियमित सेवा द रहल नेपाल बैंक लिमिटेड 146टा शाखा आ 81टा एटीएम संचालन कर रहल अछि। सरकार के 51 आ सर्वसाधारण के 49% शेयर रहल बैंक के चुकता पूंजी 9 अरब 81 करोड़ रुपया रहल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रताक उपभोग करबाक वातावरण बना देव राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग संग आग्रह केलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघक अध्यक्ष गोविन्द आचार्य राज्य प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छिनैत गेल कहैत एहि के उपभोग करबाक वातावरण बना देव आयोग संग आग्रह केलनि। आयोग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ललितपुर में आयोजना केने कार्यक्रम में संघीय सरकार नया मुलुकी ऐन स्थानीय तथा प्रदेश सरकार कानून बनाकर प्रेस के अंकुश लगेबाक काज केलो पर आयोग किछ कर नहीं सकल पर आग्रह व्यक्त केने छलनि। अहिलेसम्म हत्या भएका पत्रकारका हत्यारामाथि कसैमाथि कारबाही भएन। त्यो भएर मानवाधिकार आयोगले पहल गर्यो। विश्वका थुप्रै देशका मानवाधिकार आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ बाँड्ने अधिकार पछिको सबभन्दा ठुलो अधिकार भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। र अब प्रेस स्वतन्त्रता हामी पत्रकारहरूले पनि के भन्छौँ आफूलाई भने हामी एवं राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग प्रेस संबंधी अलग संयंत्र बनाकर पत्रकार सबके प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संबंधी अधिकार उपभोग करबाक लेल आवश्यक वातावरण बनाबऽ लागल जानौलक अछि। आयोग के अध्यक्ष अनुपराग शर्मा प्रेस पर अंकुश लाग नहीं देबाक अलग संयंत्र बनेबाक ड्राफ्ट तैयार केने कहैत ओहि में आवश्यक सुझाव देबऽ सेहो महासंघ लगायत के सरकार वाला निकाय संग आग्रह केने छलनि। अनि हाम्रो छलफलमा एउटा तय के भयो भने प्रेसको नै छुट्टै एउटा संयन्त्र मानवाधिकार आयोगसँग ताकि इन केस इमर्जेन्सी भयो भने त्यो परिचालन गर्न तयार। त्यसकारण त्यो सम्बन्धी धेरैचोटि हामी प्रेससँग पनि बस्यौँ र अन्ततोगत एउटा डकुमेन्ट हामीले ड्राफ्ट एउटा तयार गरेका छौँ। अब यो यसमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस स्वतन्त्रता छिनैत मुलुकी ऐन अन्य कहैत सरकार के आलोचना करैत आबि रहल अछि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नेपाल प्रहरी बीतल समय में कहीं गलती नहीं दोहरेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल राष्ट्र आ नागरिक के सेवा में मन वचन आ कर्म से समर्पित हेबाक प्रण सेहो केलनि अछि। नागरिक प्रहरी जनचेतनामूलक गीत के आई काठमांडू में लोकार्पण करित ईमानदारिताक संगे देश आ नागरिक के सेवा में लागल नागरिक समाजक अगुवा सब नेपाल प्रहरी के उत्साहित बनेबाक काज कर रहल सेहो धारणा रखने छलनि। ईमानदारिता का साथ, दृढ़ता का साथ राष्ट्र देश नागरिक प्रति समर्पित रहनेछौँ भन्ने पनि यसै अवसरमा मन र वचनद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यरूपमा पनि रूपान्तरण। गायक विजय नारायण मानन्धर के स्वर में सजल हुए गीत के रचना रमेश चंद्र अधिकारी के नैस तैना संगीत भूपेन्द्र राय माझी के रहल अछि। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल ई गीत समाज में शांति सुरक्षा कायम कर आ अपराध नियंत्रण के लेल प्रहरी सब के बहुत उत्साह के संगे काज कर प्रेरित करबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। आब स्पोर्ट्स न्यूज।
प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव अपन दक्षता बढ़ाबक लेल हरेक क्षेत्र में उत्कृष्ट नतीजा लाइव आवश्यक रहल धारणा रखने छै। धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका के कचुरी टोल में लागल झंडा मेला के अवसर में आयोजना कयल गेल प्रादेशिक महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में बजैत मंत्री यादव हरेक क्षेत्र में उत्कृष्ट नतीजा लाओल गेल तो प्रदेश नंबर 2 समृद्ध बनित जेबाक आ प्रदेश नंबर 2 समृद्ध भयक छोड़बाक बतौने छलै। ओ खेल के माध्यम से देश के मान के साथ साथे खेल के माध्यम से स्वास्थ्य स्थिति समेत नीक रहत भेला से आपके पुस्ता के खेलकूद प्रति बेसी रुचि जगाउनाइ आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। अनेक खिलाड़ी सब जीत ले छै तो वही देश के झंडा दोसर देश के फहराए छै। खेल के मतलब एते सारा काम होय छै दोसर स्वस्थ रहै छै तो जिंदगी के सबसे बड़का धन के रूप में संपत्ति के रूप में खेल से जैसे हम स्वस्थ रहै छै हमर जिंदगी हम सब नीक से बिता सकै। झंडा मेला के अवसर में भेल प्रदेश स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सर्लाही टीम प्रथम, महोत्तरी टीम द्वितीय, धनुषा टीम तृतीय भेल छल। विजेता सबके मंत्री यादव शील्ड तथा नगद पुरस्कार के साथ खिलाड़ी सबके मेडल समेत प्रदान कर सम्मान केने छल। ज्योति चौधरी को बुझ देलो ना नाने ज्योति चौधरी पंडित धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका अंतर्गत कचुरी के साथ साथ तारापट्टी में समेत महावीर झंडा मेला के आयोजना कयल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सप्तरी में करेंट लाग एक महिला की मृत्यु, पाइन के मोटर से करेंट लागल। जनकपुर अंचल अस्पताल में 80 शैय्या प्रसूति गृह बन जा रहल, स्वास्थ्य मंत्री यादव से शिलान्यास कयल गेल। सड़क स्तरोन्नति आ विस्तार के विषय में उपमहानगरपालिका पर स्थानीयवासी के संगे नेपाली कांग्रेस का आक्रोश। धनुषाक सामुदायिक विद्यालय के शिक्षक सबसे धरना, विद्यालय आ शिक्षक के हित में देल गेल वचन पूरा कर मांग। हिरासत में रहल डॉक्टर राउत के विषय में आइयो बहस नहीं भेल, सर्वोच्च से सोम दिन के लिए फिर से तारीख दिल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।